वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर फर्स्ट क्लास 6। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गुलिवर इन लिलीपुट लेसन नंबर 8। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है जजंतरम ममंतरम। आपको वो मूवी जरूर देखनी चाहिए बच्चों। आइए हम जानते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या फनी है और क्या इंटरेस्टिंग है। गुलिवर इन लिलीपुट यानी लिलीपुट में गुलिवर। वंस देयर वॉज अ सेलर नेम्ड गुलिवर। एक नाविक था जिसका नाम गुलिवर था। He went on a long voyage with his fellow seamen. Voyage का मतलब होता है बच्चों समुद्री यात्रा। फेलो का मतलब साथी। वह अपने साथियों के साथ लंबी समुद्री यात्रा पर गया। One day there was a fierce storm at sea. एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया बच्चों। फियर्स का मतलब भयानक। His ship sank but Gulliver swam to nearby island. उसका जहाज डूब गया लेकिन गुलिवर तैरकर पास के द्वीप पर पहुंच गया। It was called Lilliput. वह लिलीपुट द्वीप था। When he reached there, he was very tired. जब वो वहां पहुंचा तो वो बहुत थका हुआ था। He soon fell asleep. वह जल्द ही सो गया। While he was sleeping, जब वह सो रहा था, hundred of very tiny people came there and tied him with ropes. तब सैकड़ों छोटे छोटे लोग वहां आए और उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया। When he woke up, he was surprised to see such tiny people. जब वह जगा तो वह इतने छोटे छोटे लोगों को देखकर चकित हो गया बच्चों। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। He soon became friendly with them. वह जल्द ही उनका दोस्त बन गया। They untied the ropes and gave him food. उन्होंने उसकी रस्सियां खोल दी और उसे भोजन भी दिया। Their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. उनकी आटे की रोटियां इतनी छोटी थीं कि वह एक बार में 10-10 रोटियां खा रहा था। For lunch he ate 1,000 loaves of bread. दोपहर के भोजन में उसने 1000 रोटियां खाई। 100 cauliflowers and 100 sheep. 100 फूल गोभियां और 100 भेड़ें खाई बच्चों। अब सोचिए उसने कितना खाना खाया। कितनी छोटी छोटी भेड़ होंगी कि उसने 100 भेड़ें खाई। कितनी छोटी छोटी फूल गोभी होंगी जो उसने 100 फूल गोभियां खाई। और कितनी छोटी रोटियां होंगी कि उसने 1000 रोटियां खा डाली। The tiny people took him to their king and queen. बौने लोग या छोटे लोग उन्हें अपने राजा और रानी के पास ले गए। The king's hand was so tiny that Gulliver has to use only one finger to shake hands. राजा के हाथ इतने छोटे थे कि गुलिवर ने सिर्फ अपनी एक उंगली से राजा के साथ हाथ मिलाया। Everything was so small that he was like a giant among the tiny people of Lilliput. वहां पर सभी चीजें इतनी छोटी थीं कि वह लिलीपुट के लोगों के बीच में एक विशाल राक्षस के रूप में प्रतीत होता था, दिखाई देता था। These tiny people were very kind and helpful. ये छोटे लोग बहुत ही दयालु और मददगार थे। They made a boat for him. उन्होंने उसके लिए एक नाव बनाई। It was time for Gulliver to leave for home. यह गुलिवर के घर वापस जाने का समय था। He was sad to leave his friends. वह अपने मित्रों को छोड़ते हुए बहुत दुखी था। He got into the boat and sailed off. वह अपनी नाव में बैठा और यात्रा के लिए निकल पड़ा। As the tiny people waved him goodbye. छोटे छोटे लोगों ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। Sailor, नाविक, voyage, लंबी समुद्री यात्रा, फियर्स भयंकर, सैंक डूब गया, आइलैंड द्वीप, टाइनी बहुत छोटा, अनटाई खोल दिया, लोव्स पाव रोटी, जायंट
बहुत बड़ा या भीमकाय। बच्चों यहाँ पर हमारे कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर। सेलर यानी नाविक का क्या नाम था? तो द सेलर्स नेम वाज गुलिवर, नाविक का नाम गुलिवर था। बी, नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। उस द्वीप का नाम बताइए जिस पर तूफान के बाद गुलिवर पहुंचा था। तो आंसर हो जाएगा लिलीपुट। व्हाट वर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक। लिलीपुट के लोग कैसे थे? तो द पीपल ऑफ लिलीपुट वर वेरी टाइनी बट वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। लिलीपुट के लोग बहुत छोटे थे लेकिन वह बहुत दयालु और मददगार थे। What did Gulliver eat for the lunch? गुलिवर ने दोपहर के भोजन में क्या क्या खाया था? Gulliver ate 1,000 loaves of bread. गुलिवर ने 1,000 पाव रोटियां, 100 cauliflower, 100 फूल गोभी and 100 sheep for lunch. और 100 भेड़ें दोपहर के भोजन में खाई थी। According to you, what was the funniest thing about the people of Lilliput? आपके हिसाब से लिलीपुट के लोगों के बारे में सबसे मजेदार चीज क्या थी? तो the funniest thing about the people of Lilliput was that Gulliver has to use only one finger to shake hands with the king of Lilliput. तो सबसे मजेदार चीज ये थी बच्चों कि वे इतने छोटे थे कि जो गुलिवर था उसको राजा से हाथ मिलाने के लिए केवल अपनी एक उंगली इस्तेमाल करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। यानी नीचे के जो सेंटेंस है उनको करेक्ट करके फिर से लिखिए। गुलिवर वाज अ पायलट, तो ये गलत है। सही क्या होगा? गुलिवर वाज अ सेलर। गुलिवर टायर्ड द टाइनी पीपल, गुलिवर ने छोटे लोगों को बांधा, तो ये गलत है। द टाइनी पीपल टायर्ड गुलिवर, छोटे लोगों ने गुलिवर को बांधा। The tiny people were not helpful. Tiny जो people थे वो helpful नहीं थे, तो ये गलत है बच्चों। The tiny people were helpful. छोटे लोग बहुत मददगार थे। The king made a boat for Gulliver. राजा ने गुलिवर के लिए नाव बनाई, ये भी गलत है। The tiny people made a boat for Gulliver. छोटे लोगों ने गुलिवर के लिए एक नाव बनाई। Words having the same pronunciation but different meanings are called homophones. ऐसे शब्द जो सेम तरह से प्रोनाउंस होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं बच्चों। यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। तो आपको जो है इन दोनों जो शब्द नीचे लिखे हुए हैं इनका इस्तेमाल करना है अपने एक सेंटेंस यानी वाक्य में, और ऐसा इस्तेमाल करना है कि दोनों की जो है मीनिंग डिफरेंशिएट हो जाए। EIGST 8, 8 का मतलब होता है 8। ATE 8, 8 का मतलब होता है खाना। तो आइए हम इसको अपने वर्ड्स में यूज करते हैं और यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। She ate rice and 8 potatoes. उसने चावल और 8 आलू खाए। ठीक है, दोनों से वर्ड्स हमारे आ गए सेम सेंटेंस में। नेक्स्ट है टेल एंड टेल, TAIL मतलब पूंछ, TALE टेल का मतलब होता है कहानी। ठीक है, He heard the old tale about dog's long tail. उसने कुत्ते की लंबी पूंछ की पुरानी कहानी सुनी। नेक्स्ट है बच्चों KNOW, नो मीन्स जानना, NO नो मीन्स नहीं। No one knows about him, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। नेक्स्ट है बच्चों होल, WHOLE होल और HOLE होल। WHOLE होल का मतलब होता है पूरा और HOLE होल का मतलब होता है छेद। The whole village was looking at the hole in his cloth. पूरा गांव उसके कपड़े में छेद को देख रहा था। नेक्स्ट है बच्चों WRIT, राइट, राइट मीन्स लिखना। RIGST, राइट, राइट मीन्स सही। राम was writing the letter to the right person. राम सही व्यक्ति को चिट्ठी लिख रहा था। नेक्स्ट है बच्चों SEEC मीन्स देखना, SEAC मीन्स समुद्र। He saw lightning flash in the sea.
उसने समुद्र में बिजली चमकते देखी। सॉ यहाँ पे बच्चों सी का ही सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर वन इज डन फॉर यू। अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। व्हेन डज अक्षय प्लेज हॉकी? शालूज बॉक्स इज इन हर बैग। तो क्वेश्चन बनेगा बच्चों वेयर इज शालूज बॉक्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। वरुण को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या वरुण को क्या खेलना पसंद है। ठीक है, तो व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले। ठीक है, व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले। इसको इरेज कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट का लिख लेते हैं, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हमसे कह रहा है आशी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल। आशी मार्केट में सब्जियां खरीदने गई। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों कि आशी मार्केट क्यों गई। व्हाई डिड आशी गो टू द मार्केट, ये क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस। रीता अपने चाचा के घर पर होगी। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि रीता कहां पर होगी। तो हम लिख लेंगे वेयर विल रीता बी, कि रीता कहां पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज पढ़िए और आंसर दीजिए। There was a parrot named Mittu. Mittu loved to eat green chilies. It loved to fly. It had beautiful green feathers and a red beak. मिट्टू नाम का एक तोता था। मिट्टू को हरी मिर्ची खाना पसंद था, उसे उड़ना पसंद था, उसके पास हरे पंख थे और लाल चोंच थी। What was the name of the parrot? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मिट्टू। What did it love to eat? तो ग्रीन चिलीज, को क्या खाना पसंद था, ग्रीन चिलीज खाना पसंद था बच्चों। What was the color of its beak? उसकी चोंच का कलर क्या था, तो रेड, आंसर हो जाएगा रेड। नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों मेकिंग अ कप ऑफ टी। कंप्लीट द कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। सिप, सिप मीन्स पीना, बॉयल मीन्स उबालना, वाटर मीन्स पानी, स्ट्रेनर मीन्स छन्नी, मिल्क मीन्स दूध, टी मीन्स चाय, शुगर मीन्स चीनी, स्टोव मीन्स गैस। पोर डैश इन अ केटल, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे वाटर, केतली में पानी डालो। प्लेस द केटल ऑन द, तो कहां पे रखेंगे केटल को, स्टोव पे, तो हम यहां पे लिख देंगे स्टोव। When the water dash at tea leaves, तो क्या होगा, बॉयल होगा वाटर, उबलेगा। When the water boils add tea leaves to it, इसमें चाय की पत्ती डालो। And now add, और क्या डालेंगे बच्चों, शुगर और मिल्क। तो पहले हम डाल देते हैं नाउ एड मिल्क एंड लेट इट बॉयल, और इसको उबलने दो। एड शुगर एंड बॉयल फॉर फ्यू मोर मिनट्स, और थोड़ी देर के लिए और उबालो। नाउ द डैश इज रेडी टू सर्व, अब जो है यहाँ पे भरेंगे चाय, सर्व करने के लिए तैयार है। टेक अ डैश एंड पोर द टी इनटू द कप, एक स्ट्रेनर लो, छन्नी लो, स्ट्रेनर एंड चाय को कप में डालो। नाउ एंजॉय द सिप। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।